बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये अक्सर अवकात ये बात होती है कि कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मंडी वालों ने रेट बढ़ा दिया, यहाँ पे ये स्टॉल वालों ने रेट बढ़ा दिया। तो ये इनकी पसीना आप देख रहे हो, ये अभी बोली से आ गया। असल में ये होता है कि ये माल मंडी में किसी बंदे का नहीं होता, या ये तो ज़मींदार ख़ुद ले आता है। ये अफ़गानिस्तान से आए हुए, इनके साथ बंदा आया हुआ है और ये अफ़गानिस्तान में उस बंदे का कहना है कि उन्होंने वहाँ पर 600 रुपये का पाकिस्तानी 600 रुपये का लिया हुआ है और इसके ऊपर किराया वगैरह भी आता है। इसी तरह बाकी अखराजात भी आते हैं, क्लियरेंस भी आता है यहाँ पे, इंपोर्ट ड्यूटीज़ वगैरह। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर वो कह रहा था कि ये मुझे ख़ुद यहाँ पे मतलब वहाँ पे भी बराई, क्योंकि ये जाली वगैरह में बराई करना, ये सब कुछ, ये तमाम अखराजात मिला के क्लियरेंस का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कास्ट लगा के उन्होंने कहा ये मुझे 950 रुपये का ख़ुद पड़ा हुआ है। वहाँ से अफ़गानिस्तान की मंडी से लाते हुए यहाँ पर पहुँच मुझे 950 रुपये का यहाँ पे पहुँच पड़ा है। ठीक है, तो अब ये स्टॉल वालों ने लेके आए यहाँ पे, इन्होंने उससे ख़रीदारी की, इन्होंने कमीशन लिया। यहाँ पे रेडियो वाले गए, रेडियो वाले का अखराजात हो गए, फिर सुबह जो है इस पर शापर वगैरह का ख़र्चा आता है। तो अक्सर लोग कमेंट सेक्शन में अजीब अजीब तरह तरह की बातें करते हैं कि ये मंडी वाले रेट बढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं होता। एक तो ये मईशत का एक उसूल होता है, डिमांड और सप्लाई बेस पे कीमतें होती है। जब डिमांड बढ़ जाता है तो जैसे कि आप लोगों को मालूम है सप्लाई कम हो, जिस तरह अभी पाकिस्तान के अपने प्याज हैं नहीं, सिर्फ एक सवात से आते हैं और पूरा पाकिस्तान उसके पीछे है, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगे। दूसरी बात यह कि अफ़गानिस्तान से आते हैं, अफ़गानिस्तान के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़, ये क्लियरेंस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट बहुत हाई है। तो दूसरी बात ये, यहाँ पे पहुँच के अभी मैं आप लोगों के सामने देख रहा हूँ, अभी इसका पसीना निकला हुआ है। एक तो वहाँ पर पसीना निकला हुआ है, जब यहाँ पर इन्होंने डेयरी किया तो उनको माल ऑलरेडी नुकसान का नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ख़राब भी है, छोटे भी है। आपके सामने मैं दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख रहे हो आपके सामने ये। तो ये जानबूझ के अपनी कीमत, ये तो ख़ुद इन्होंने नकदी पैसे दिए और वहाँ से आड़ती से ख़रीदा। मालिक खड़ा हुए है सर पे। अगर ये मिसाल के तौर पर ये मालिक भी कह रहा है कि जिसका मालिक था अफ़गानिस्तान से लाया, तो वो वहाँ पे खड़ा हुआ है, उससे उन्होंने वो कह रहा था कि मैंने इस रेट से कम नहीं बेचना। जैसे कि आप ख़ुद बज़ाते ख़ुद अपने आप को किसी मार्केट में जो भी कारोबार आप कर रहे हो, तो आपको पता है मार्केट में जब माल शॉर्ट हो जाता है तो रेट क्यों बढ़ जाते हैं। असल में है कि ख़रीदार बढ़ जाते हैं और आगे से ये होता है कि कास्ट भी बढ़ जाती है। तो लाजमी बात है दूसरी मंडियों से जो है ना इमरजेंसी के तौर पे मंगवाना पड़ता है। ये होता है, जो लोग कारोबारी हैं उनको पता होता है। अभी ये बेचारा ख़ुद परेशान है कि मैं इसको अपने पैसे पूरे कैसे करूं, क्योंकि ये प्याज काफ़ी छोटा भी निकल आया इनका, ये दरमियान में पड़े हुए थे, ये निकला है, ये उस पर ज़्यादातर गीले भी है, ख़राब भी है। ये देख रहे हो, ये आपके सामने मैं दबा रहा हूँ, ये बिल्कुल नरम है, पानी छोड़ रहा है, ये देखो ख़राब प्याज है। तो ये जानबूझ के मंडी वाले कीमत नहीं बढ़ाते भाइयों। ये असल में ऐसा होता है कि ऑलरेडी ये लोग किसी अपने खेत से तो नहीं लेके आते, न इनकी फैक्ट्री है कि सस्ता रॉ मटेरियल ख़रीद के वहाँ पे डाल देते और यहाँ पे माल निकाल लेते। ये तो असल में ये होता है, इसके साथ ज़मींदार आता है और आड़ती के सर पे खड़ा होता है बोली में। जब आड़ती को इजाज़त देता है तो तब बोली डन होती है, उससे इसके बग़ैर पूछे जब तक वो इजाज़त ना दे तो बोली को किसी पे डन नहीं होती। तो उसके बाद जो है ना ये इजाज़त लेते हैं, वो आड़ती जो है ना मुसलसल ज़मींदार या व्यापारी या जो मालिक होता है उनकी तरफ देखता है कि क्या करूं। उसके बाद जो है ना रेट जो है ना, और बोली कैसी होती है, एक बंदे इसका वारा है, दूसरे 600 से बोली शुरू हो गई, किसी के 625, किसी का 700, किसी का 800। तो ये अब बेचारा ख़ुद परेशान है। और आज प्याज का रेट वैसे भी बढ़ गया। गुलखान मामा मज़ीद बताएगा कि क्या क्या रेट चला है। अच्छा गुलखान मामा, अभी बोली में क्या रेट चला? अफ़गानिस्तान वाला बड़ा बोरी 110-120 किलो वाली 26,000 तक 30,000, 26,000 से लेकर 30,000 रुपये तक रेट चला है आज। और उसमें ये आपके सामने, आप ख़ुद अभी कैलकुलेट करो, एवरेज निकाल लो। उसमें यही 110-120 किलो होता है, फिर इसमें ख़राब भी निकलता है, इस पर रेडी वाले का ख़र्चा आता है, इस पर स्टॉल का किराया आता है, ये दुकान है कि दुकान का किराया आता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, चलो जो स्टॉल वगैरह पे बैठे हुए हैं उनका तो चलो, लेकिन शापर का ख़र्चा, फिर मज़दूर के इनके साथ जो बंदा काम करते हैं। तो ये लोग ख़ुद आजकल नुकसान कर रहे हैं। मैं किसी का साइड नहीं लेता, मैं ख़ुद बज़ाते ख़ुद इस मार्केट का एक हिस्सा हूँ, लेकिन मैं अभी तक किसी के साथ लेन देन नहीं करता। लेकिन बात यह है
कि हकीकत को तो जानिए ना। तो फिर कमेंट सेक्शन में अपनी बुरी जो लाजमी बात है, हम आपके गुस्से को समझ सकते हैं, हम ख़ुद परेशान हैं, लेकिन असल में ये इसके पीछे हकीकत क्या है, हकीकत को जानने की कोशिश कीजिए। और अभी स्वाद का प्याज, स्वाद का आपको पता है मौसम ही ख़राब है। अच्छा, स्वाद का क्या रेट चला है? 22,000, 24,000, 26,000। 22,000, 24,000, 26,000। उसका यही वज़न होता है 95 किलो, 105 किलो। नहीं जी, 90, 95, मतलब ये एक एवरेज यही निकल आता है ना। किसी में 105, किसी में 90, किसी में 95, यही होता है। और बलूचिस्तान का प्याज आपको पता है रास्ता बंद है, वो कराची तक महदूद है, आजकल आए नहीं रहे। अच्छा, वो पीला प्याज किस तरह रेट चला आज? पीला प्याज 20 किलो 4,000 रुपये का। तो यही 1,000 रुपये का वो भी दड़ी पड़ गया, इससे वो तो थोड़ा सस्ता होता है। और ये भी ये एक जाली में मेरे ख्याल में मुश्किल जो है तकरीबन यही 5 किलो 5.5 किलो है, लेकिन उसमें आपके सामने कितना ख़राब निकल आता है। ये देखो, छोटा निकाल अलग कर रहा है, बड़ा अलग कर रहा है। तो ये किसे रेट चला है, आप लोग खुद लेगा हकीकत को जानिए, उस बेस पे बुनियाद पे बात करें।